रूस में एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन का जलवा देखने को मिला है। चुनावी नतीजों ने ये घोषित कर दिया कि अब भी रूस की जनता के दिल पर पुतिन ही राज करते हैं। पिछले लंबे समय से रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है और ऐसे समय में भी भारी बहुमत से पुतिन का जीतना यकीनन उनके लिए बड़ी सफलता है। पुतिन की ये जीत दर्शाती है कि रूस की जनता पुतिन पर कितना भरोसा करती है। व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने 87.97% वोटों के साथ 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। बता दें कि रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से ही कायम हैं। बोरिस येल्त्सिन ने खराब स्वास्थ्य के चलते 1999 में रूस की सत्ता की बागडोर व्लादिमीर पुतिन को सौंपी थी और तब से ही पुतिन कोई चुनाव नहीं हारे हैं। यानी 25 साल से अब तक कोई भी पुतिन को कुर्सी से हिला नहीं पाया है। यकीनन लोकतांत्रिक देश में मजबूती के साथ लगातार 25 साल राज करना ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं कि जब एक ही नेता कई दिनों तक देश की बागडोर को संभालता है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाती है, विरोध के स्वर उठने लगते हैं। लेकिन 5वीं बार भी जिस तरीके से पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी की, ये सबसे बड़ी बात है। और इससे प्रतीत होता है कि रूस में आज भी जनता के बीच पुतिन की लोकप्रियता शीर्ष पर है। गौरतलब है कि रूस में राष्ट्रपति का चुनाव 15 से 17 मार्च को हुआ था, जिसमें पुतिन को 88% वोट मिले। उनके विरोधी निकोले खारितोनोव को 4% वोट मिले, जबकि व्लादिस्लाव दावानकोव और लियोनिद स्टेलिस्की तीसरे और चौथे नंबर पर रहे। चुनावी नतीजे सामने आने के बाद पुतिन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस और भी ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली बनेगा। I have every reason to believe that no democracy, at least in the presidential election campaigns in certain countries of the West, including the United States, does not exist. So please accept this as an answer. रूस के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि रूस में राष्ट्रपति चुनाव न तो स्वतंत्र था और न ही निष्पक्ष था। पुतिन ने इस जीत के साथ ही 6 साल का अपना नया कार्यकाल सुरक्षित कर लिया है। लिहाजा पुतिन सबसे लंबे समय तक रूस की सत्ता पर काबिज रहने के मामले में जोसेफ स्टालिन को भी पीछे कर दिया। बता दें कि रूस के चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में 80 लाख से अधिक मतदाताओं ने ऑनलाइन वोटिंग की। ये पहली बार है कि रूसी राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग किया गया। सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन ने मतदान किया। भले ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की दुनिया में जमकर आलोचना हुई, लेकिन चुनावी परिणाम ने ये बता दिया कि व्लादिमीर पुतिन रूस की जनता में अपना विश्वास बरकरार रखने में सफल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।